राम राम। कहते हैं अगर आपके अंदर कोई दुर्गुण है, कोई अवगुण है, अगर गुरु चाहें तो उस दुर्गुण को, उस अवगुण को सद्गुण में बदल सकते हैं। कभी आपकी किसी में मोह हो जाता है, मोह अलग चीज है, लेकिन किसी में आसक्ति हो जाती है, और वो आसक्ति किसी वस्तु में हो, किसी स्त्री में हो, तो वो बहुत खराब होती है, वो आपसे छूटती नहीं। ये बात दक्षिण भारत की है। वहाँ एक पहलवान था जिसका नाम धनुर्सेन था। उसको अपनी पत्नी पर इतनी आसक्ति थी कि वो दिन रात अपनी पत्नी को ही देखता रहता, एक पल के लिए भी किसी कार्य पर नहीं जाता, और केवल उसकी आसक्ति अपनी पत्नी पर ही लगी रहती। रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत के संत थे। उनके आश्रम में इतने उत्सव होते थे, इतनी शोभा यात्रा निकलती थी कि 365 दिन में 400 उत्सव हो जाते थे, किसी दिन में 2-2 उत्सव भी होते थे। एक दिन उनके आश्रम की शोभा यात्रा निकल रही थी, तो वहीं पहलवान धनुर्दास अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि ये क्या, सारे लोग इस पर हंस रहे हैं। अपनी पत्नी पर छतरी करके जा रहा था कि मेरी पत्नी को धूप ना लगे। छतरी भी इस प्रकार से कि स्वयं वो उल्टा चल रहा था, पत्नी सीधा चल रही थी, और उस पर छतरी की हुई थी। रामानुजाचार्य, सब लोग हंसने लगे। रामानुजाचार्य ने जब वो यात्रा समाप्त हुई और कहा, जो व्यक्ति छतरी लेकर चल रहा था उसको मेरे पास बुला कर लाओ। अगर उसकी आसक्ति, मोह इतना पत्नी में है, अगर प्रभु में हो जाएगा तो इस जैसा भक्त कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। तो सब लोग कहने लगे, क्यों बुलाते हो? सारा नगर उन पर हंसता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी का गुलाम कहते हैं लोग उसको। सारा दिन पत्नी के पास रहता है, उसको देखे बिना एक पल भी व्यतीत नहीं करता। गुरुदेव ने कहा, नहीं, मैं कह रहा हूं उसको बुला कर लाओ। धनुर्दास जी डरते डरते वहां पहुंचे कि मुझे क्यों बुलाया है, क्या कारण है? तब रामानुजाचार्य जी ने कहा, कहो धनुर्दास, क्या समाचार है, तुम्हारी पत्नी कैसी है? अब जब पत्नी का नाम लिया तो धनुर्दास अपनी पत्नी की तारीफ करने लगा कि वाह, मेरी पत्नी जैसी सुंदर कोई नहीं। मेरा मन तो ये करता है एक क्षण भी उससे दूर ना हूँ। मुझे ये लगता है, हो सकता है मेरा अगला सांस आए या ना आए, उससे पहले मैं उसे देख लूँ, और मेरी मृत्यु भी हो तो मेरे सामने खड़ी रहे। इसलिए मैं एक पल के लिए भी उसके मुखमंडल से दृष्टि हटाता नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, धनुर्दास, अगर तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर तुम्हें कोई मिल जाए, तो कहते मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। गुरुदेव ने कहा, अगर मिल जाए तो अपनी पत्नी को भूल जाओगे? वो कहते भूलूंगा नहीं, लेकिन मेरे को उससे सुंदर कोई नहीं मिल सकता। गुरुदेव ने उसका हाथ पकड़ा और उसको श्रीनाथ जी के सम्मुख ले गए। कहने लगे, हे श्रीनाथ जी, इस भक्त की आसक्ति अपनी पत्नी में है, अपना सुंदर रूप इसको दिखाइए। भला भक्त की बात भगवान कहाँ टालते। उसी समय उस मूर्ति में से साक्षात श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। अब श्रीनाथ जी का रूप देखकर धनुर्दास तो मंत्र मुग्ध हो गए, भूल गए कि मेरी कोई सुंदर पत्नी है, मैं क्या करता हूँ, इससे सुंदर रूप हो नहीं सकता। ये धनुर्दास के मन में आ गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो फिर भी बोला, प्रभु, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ लाना चाहता हूँ, उसको भी प्रभु के दर्शन कराना चाहता हूँ। गुरुदेव ने आज्ञा दी, वो अपनी धर्मपत्नी को लाया। दोनों ने प्रभु के दर्शन किए। उस दिन के पश्चात दोनों ही प्रभु की सेवा में लग गए। प्रभु की दिन रात सेवा करते रहते, उन्हीं का नाम लेते। अब वो पत्नी का गुलाम नहीं, अब वो ठाकुर जी का गुलाम हो गया, श्रीनाथ जी का गुलाम हो गया। मेरे भाई बहन, बात ये है कि हमारे में जो दुर्गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, उनको हमारे गुरु ही दूर करते हैं। इसलिए हमेशा गुरु चरणों में अपना मस्तक नवाते रहिए और प्रेम से बोलते रहिए, जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।